जय जिनेंद्र सभी को। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक विषय है जिससे हम में से कोई भी बचा नहीं होगा। बहुत भारी अपराध हम कर बैठते हैं हंसी हंसी के नाम पर और बहुत भारी पाप कमाते रहते हैं, कर्म बांधते रहते हैं, दूसरों का हृदय पीड़ित करते रहते हैं। तो ये विषय है, इसका नाम है मजाक। मजाक एक ऐसा शब्द है जिसके नाम पर जो भी आता है कुछ भी बोल करके चलता बनता है। सामने वाले को उसके शब्द किस प्रकार घायल कर जाते हैं उसे ये सोचने की भी फुर्सत नहीं होती। वो तो बस हंसी मजाक के मूड में आते हैं और आ करके कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और अगर किसी को बुरा लग जाए तो सीधे बोल देते हैं सॉरी, हमने मजाक किया था। इस विषय पर मैं आज खुलासा करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपके अपने ऊपर घटित होगा और आप इसको अपने जीवन में प्रतिदिन में एनालाइज करिएगा, निरीक्षण कीजिएगा अपना और फिर इस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साथियों, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी मजाक की बात मैं किसी के सामने ये वाली बात जब बोलती हूँ कि ऐसी बात मजाक में भी नहीं बोलनी चाहिए, पता नहीं कब कैसा कर्म बन जाए, तो बहुत से लोग मुझे आगे से ये बोल देते हैं कि हमें कहाँ कर्म दिखते हैं, किसने देखे कर्म, हमने तो मजाक किया था, हंसी हंसी में बात बोली थी। इस तरह की बातें कह करके लोग प्रायः अपने दोषों को छिपा जाया करते हैं। और लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि देखो, कर्म हमें दिखते नहीं हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और सामने वाले को भी नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और हम भी नहीं देख सकते हैं ना। जैसे देखो, हास्य एक कषाय है, बताया ना आचार्यों ने, हास्य कषाय, नौ कर्मों में बताया, हास्य को कषाय बताया। तो लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, हम सिर्फ क्रिया से अनुमान लगा सकते हैं। जिसको मैं मजाक के नाम से कह रही हूँ, उस हास्य कषाय की मैं बात कर रही हूँ कि जब कोई हमसे मजाक में पीड़ित कर जाता है हमको किसी बात किसी भी समय में, तब हम उस क्रिया से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कर्म का उदय था उस व्यक्ति को, इसलिए उसकी ऐसी क्रिया हुई, मतलब उसको हास्य कर्म का उदय आया था। तो उसने विवेक ना रखा वहाँ पर, और अविवेक के अधीन तो हैं ही हम सारे, तो बस उसने उस उदय के अनुसार तुरंत प्रवृत्ति कर दी, जैसी कि हमको आदत है, सबको अनादिकाल की आदत है, उदय के अनुसार तुरंत प्रवृत्तियाँ करते हैं हम। तो इस प्रकार से हम क्रिया से कर्म का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम कर्म परमाणुओं को नहीं देख सकते, है ना। कर्म को नहीं देख सकते से मेरा मतलब है हम कर्म परमाणुओं को नहीं देख सकते। और हास्य से विशेषतया जो मेरा मतलब है ना, वो मजाक करने से ही है। जैसे मजाक में प्रायः है हम किसी को भी कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो उसे बुरा लग जाता है और फिर हंसकर टाल देते हैं कि हमने तो मजाक किया था। इस प्रकार साथियों, हम कदम कदम पर अनजाने में ही हिंसा के पाप कमाते जा रहे हैं। फिर भी हम धर्मात्मा कहते हैं अपने आप को। दिन भर में केवल 10 मिनट ही सही, एक बार तो अपने परिणामों का ईमानदारी से विचार कीजिए कि मजाक के नाम पर प्रतिदिन हम अपने शब्दों से कितने लोगों का दिल दुखाते रहते हैं। दिल दुखाना भी हिंसा का ही एक रूप है बंधुओं। शरीर की चोट से होने वाले दर्द से तो 1000 गुना अधिक होता है मन का दर्द। आप सब समझते हैं इस बात को, लेकिन अपने मन के दर्द को तो समझने में हम सारे बड़े ईमानदार हैं, पर दूसरे के दर्द की जहाँ बात आती है तो उसे हम मजाक में कह करके टाल देते हैं कि हमने तो मजाक किया था। वह हम नहीं समझ पाते कि जब हमें दूसरे के इसी तरह के शब्द दुखी कर जाते हैं, पीड़ित कर जाते हैं, तो हमारे भी तो इसी तरह के शब्द दूसरे को पीड़ित करते होंगे ना। वहाँ हम इस चीज़ को बिल्कुल भी ख्याल में नहीं ले पाते हैं। बस यही हमारी गलती हो जाती है और हम रात दिन पाप बांधते रहते हैं। देखो, शरीर का दर्द तो चोट भरते ही दूर हो जाता है, लेकिन शब्दों से लगी चोट का न कभी घाव भरता है और ना ही दर्द दूर होता है। तभी तो कहा ना, शब्दों के लिए मर्म छेदी शब्द, जो मर्म स्थान को, मतलब हृदय स्थान को
गहराई से छेद कर चले जाएं, उसको कहते हैं मर्मछेदी शब्द। तो इस प्रकार के शब्द हम मजाक में, प्रायः मजाक इसी का नाम है। आज की दुनिया में जो मजाक शब्द प्रचलित है वो वास्तव में मजाक ना हो करके वो मर्मछेदी शब्दों का एक समूह है। उसको हम मजाक कह करके छुपाते रहते हैं अपनी गलतियों को। और वो जो मर्मछेदी शब्द हमने बोले हैं ना, हंसी हंसी में किसी को रह रह कर वो घाव उसका रिश्ता रहता है और पीड़ित करता रहता है उसे भी, और जब हम खुद उसके स्थान पर होते हैं तो हमें भी। क्योंकि कोई व्यक्ति आनंद में मस्त बैठा हो मान लो, और अचानक हम अपने व्यंग्यात्मक मजाक से उसे शब्द बाणों से घायल कर दें तो उसका उस समय का आनंद भी नष्ट हो जाता है, और भविष्य में भी हमारे कटाक्ष उसे रह रह कर दुखी करते रहते हैं। सच तो ये है साथियों कि शरीर से कोई भी उतनी हिंसा करता ही नहीं है जितनी कि कठोर शब्दों से करता है। इसके अलावा किसी को उसकी ज़रूरत के समय में इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ी हिंसा का ही रूप है। इतने पर भी हम अपने आप को हिंसक मानने को तैयार नहीं, अपने को धर्मात्मा मानते हैं। कितनी विपरीत सोच है ये हमारी। सोचिए कभी एक पल को बैठकर। लेकिन मजाक, मैं आपको बताऊं, मजाक का स्वरूप ऐसा होता ही नहीं है साथियों कि कोई आहत हो जाए और किसी को मज़ा आए। बोलने वाले को तो मज़ा आ रहा है, जो ये कहता है मैंने तो मजाक किया था, वो तो हंसता है, मज़े ले करता है, उसको मज़ा आ रहा है। और उन्हीं शब्दों से किसी को आनंद ना आकर के उसको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो वो मजाक कैसे हो सकता है आप बताओ। रसगुल्ला किसी का मुँह मीठा करे, किसी का कड़वा करे, ऐसा कैसे हो सकता है ना। जब हम किसी को मजाक में पीड़ित कर रहे होते हैं ना, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे कर्म बांध रहे हैं अपने। जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि हमें कर्म दिखते नहीं हैं, इसलिए कर्म बंध का भी पता नहीं चलता। लेकिन जब उदय में आते हैं ना, इनका फल उदय के रूप में जब हमारे सामने आता है, कैसे आता है, विपरीत संयोगों के रूप में। शरीर कुरूप हो जाएगा, शरीर में अनेकों प्रकार के असाध्य रोग खड़े हो जाएंगे, बुद्धिहीन हो जाएंगे, आसपास के संयोग बहुत कशाई मिल जाएंगे, अनेक प्रकार से जब हमें इनका फल मिलता है ना, दरिद्री हो जाएंगे, तब हम रोते हैं, तिल मिलाते हैं, पुण्य के उदय में गोलगप्पे की तरह फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, और पाप के उदय में रोते फिरते हैं, चीखते हैं, कलपते हैं, हाय हाय करते हैं। बताओ, यही सब करते हैं ना हम। और वहाँ भी अनुमान लगाते रहते हैं कि हाय मेरा कैसा पाप का उदय आया। इस प्रकार क्रिया से हम अनुमान द्वारा समझते हैं कि ये पुण्य का उदय है और ये पाप का उदय है। समझते हैं ना साथियों। उदय अर्थात जो कर्म बंधा था उसका पक करके फल के रूप में तैयार हो जाना और हमारे सामने आ जाना, इच्छित और अनिच्छित वस्तु के रूप में हमारे सामने आ जाना, उसका नाम है कर्म का उदय। जैसे मान लो किसी के पास खूबसूरत चेहरा है, बहुत धन संपत्ति है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, अनुकूल परिवार भी है, दुनिया में मान सम्मान भी है, तो उसे पुण्य कर्म का फल या उदय माना जाता है। और इसके विपरीत जो होते हैं संयोग जिसके पास में, उसको पाप का फल या उदय माना जाता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो अशुभ फल मिलने से पहले ही उस परिणाम के फल का विचार करके ही बुरे परिणामों से सावधान हो जाते हैं कि यदि हमने किसी को दुखी करने वाले शब्द बोले या कोई कार्य किया तो हमें पाप का बंध होगा। परंतु मजाक को तो कोई पाप समझता ही नहीं है। बहुत से कार्य ऐसे हैं, जैसे चोरी करने से इंसान रुक सकता है ना, बाहर में किसी को हाथ से मारने में रुक सकता है कि उसको पीड़ा होगी, वो सबको पीड़ा दिखाई दे जाती है, लेकिन शब्दों से दी जाने वाली पीड़ा, उसको हम पीड़ा ही मानने को तैयार नहीं होते, वो हमें सिर्फ मजाक लगता है। और मजाक को तो हम बहुत अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक कार्य मानते हैं। यही माना जाता है ना बंधुओं दुनिया में कि मजाक, अरे यार हंसोगे बोलोगे नहीं अगर तो क्या फ़ायदा जीने का, जिंदा दिली इसी का तो नाम है। अरे मानती हूँ जिंदा दिली खुश रहने का नाम है, लेकिन ऐसे शब्द बोलकर जिनसे किसी को तकलीफ़ हो, किसी का दिल बुरी तरह से टूट जाए, वो उनसे मजाक मानना, उनसे प्रसन्नता मानना, वो तो पाप है, बहुत भारी आपका पाप है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। और जबकि देखो इसी हेल्दी परिणाम से जो मजाक के नाम पर की बात कर रही हूँ, मजाक का भी जो एक हेल्दी परिणाम है, उसी से प्राय लोग अशुभ कर्मों का बंध करते रहते हैं। समझ रहे हो, जिसे आप हेल्दी कहते हो, उसी परिणाम से अशुभ कर्मों का बंध करते रहते हो।
मतलब कि आगामी समय में अपने लिए दुख के बीज हम बोते रहते हैं। जैसे द्रौपदी का प्रसंग है ना, आप सबको पता ही होगा कि किस प्रकार दुर्योधन को हंसी में कहे गए द्रौपदी के 4 शब्द। क्या थे शब्द? कि अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा। वो 4 शब्द उसके महाभारत का कारण बन गए थे। सोचो, ये होता है मजाक। अभी आपको और खुलासा करूंगी इसका। देखो, वास्तव में मजाक जो है ना, कोई हंसी की क्रिया नहीं है। मजाक के पीछे प्रायः हमारा खोटा, किसी को ताना मारने का ही अभिप्राय होता है। इसलिए मजाक के नाम पर बोले जाने वाले शब्दों में कटुता छिपी होती ही है, जो सुनने वाले के मर्म स्थल को घायल कर देते हैं हमारे शब्द। मैं अपने साथ हुआ एक किस्सा आपको बताती हूँ आज। चलो, एक बार क्या हुआ, हमारे सेक्टर निवासियों को उनकी गाड़ियों के लिए स्टिकर दिए जा रहे थे सेक्टर की एसोसिएशन की तरफ से, ताकि गेट पर गार्ड को पता रहे कि कौन सी गाड़ी अपने सदस्यों की है और कौन सी बाहर से आने वालों की। तो अपराधों को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो मैं भी जब गेट से अंदर आने लगी तो मुझे रोक लिया गया, क्योंकि मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं था। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे कहीं कुछ दिनों के लिए, तो उनके पीछे से ये काम शुरू हुआ। तो मुझे मालूम नहीं था। तो बाई चांस गेट पर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड भी खड़े हुए थे, तो वो मिल गए। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप उधर चले जाओ कम्युनिटी सेंटर में, और वहाँ पर स्टिकर्स दिए जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगवा लो। तो मैं वहाँ चली गई सीधे। तो वहाँ जाकर के अंदर मैंने सीधे पहले ये पूछा कि क्या इसके लिए कुछ फ़ीस वगैरह देनी होगी। तो क्योंकि जनरली हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है, तो मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया। तो मैंने उनसे ये बात पूछी। अब जिनसे मैंने पूछा वो जवाब देते उससे पहले ही वहाँ पर पास में बैठे हुए एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हंसे और मुझे बोले कि मैडम, सब काम आप फ्री में ही चाहती हो क्या? सुनते ही मेरा तो चेहरा तमतमा गया गुस्से से। मैं जानती नहीं थी उनको कौन है वो। तो मैंने थोड़ा नाराज़ चेहरे से उनको देखा, तो वो व्यक्ति सहम गए और मुझे बोले कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं बैठी और मैंने उनको बैठा करके समझाया। मैंने उनको कहा, आप ज़रा बैठिए, सामने बैठिए, मेरे को आपसे बात करनी है। तो अगर मैं आपको पहले एक बात और बोलूं कि यदि वो मजाक शब्द मुझे ना बोलते ना, अगर वो मुझे ये ना बोलते कि मैंने तो मजाक किया था, तो शायद मैं उनके उस व्यंग्य को इग्नोर भी कर देती। लेकिन उन्होंने जब ये बात बोली कि मैंने तो मजाक किया था, तो उनके उसी शब्द ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। और मैंने उन्हें सामने बैठाया और उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? वे बोले नहीं। तो मैंने पूछा, क्या आप मेरे रिश्तेदार हैं? वे बोले फिर नहीं बोले। तब मैंने फिर पूछा कि क्या मैं आपकी हम उम्र हूँ? वे बोले नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो फिर आपने किस हैसियत और किस अधिकार से मेरे साथ आपने मजाक किया? ये मैंने उनसे सवाल किया। तो वो चुप हो गए, बोल ही नहीं पाए कुछ भी। फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा, देखिए भाई साहब, मजाक शब्द को इतने हल्के में ना लीजिए आप। मजाक सबसे पहले तो अपने परिचित लोगों के साथ किया जाता है, परिचितों में भी अपने हम उम्र लोगों के साथ किया जाता है, और वो भी सभ्य तरीके से किया जाता है। मजाक वो नहीं होता कि जिसे बोलने वाला तो आनंदित हो और सुनने वाला पीड़ित हो। मजाक एक ऐसी क्रिया है जो सबको आनंदित करे, सब हंसें, सब मजे लें उसके, और जिसमें सभ्यता भी हो। मैंने अभी बोला सभ्य भी हो, है ना? परिचित लोगों के साथ हो, परिचितों में भी हम उम्र लोगों के साथ हो। ये नहीं कि हम छोटे छोटे बच्चों के साथ मजाक करने बैठ जाए, या छोटे छोटे बच्चे बड़ों के साथ। इसी बात पर मेरे को एक घटना और याद आ रही है। जब मैं छोटी होती थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो मेरे मौसा जी हमारे घर आए, और मेरे मौसा जी थोड़े हंसी मजाक टाइप के जॉली नेचर के व्यक्ति थे, तो हम भी उनके साथ कंफर्टेबल रहते थे। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने एकदम से उनको मैंने नमस्ते मौसा जी की जगह मेरे मन में एकदम मजाकिया ख्यालात आए, और मैंने उनको बोला, समोसा जी नमस्ते, समोसा जी नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। बचपन की बात बता रही हूँ, मैंने उनको ऐसे बोला। तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। तुझे ये मैनर सिखाई है क्या हम लोगों ने? बड़ों के साथ तुझे तमीज़ नहीं कैसे बात की जाती है? तो कहीं बाहर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो क्या ऐसे बोलेगी? बस मुझे उसी दिन उनके वो शब्द लग गए। साथियों, मैं आपको आप बीती बात बता रही हूँ, आप मेरा मजाक नहीं उड़ाना, पर मैं बहुत सच्ची बात बता रही हूँ कि मैंने उसी समय से ये प्रण किया कि मैं अब बहुत सोच सोच के शब्द बोलूँगी, किसी को भी, खास करके मजाक के नाम पर ऐसे अपशब्द नहीं बोलूँगी।
तो ये होता है मजाक के नाम पर कषाय निकालना। तो मजाक वो होता है जिसे सुनने वाला भी आनंदित हो और बोलने वाला भी आनंदित हो, है ना। और एक महत्वपूर्ण बात, जिसके ज्ञान बिना हम दिन भर में ना जाने कितनी बार मजाक के नाम पर पाप बांधते रहते हैं, वो बात मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखो, प्रायः देखा जाता है कि 4 रिश्तेदार जब आपस में मिलकर बैठते हैं ना, तो सहज ही एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है। बस यहीं हम अपनी मनवचन काय की प्रवृत्तियों का विवेक भूल जाते हैं और मजाक मजाक में ही ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ले रही हूँ, हर एक के जीवन की बात है ये, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर से बोलती हूँ ताकि आपको किसी को चूक हो गया हो तो रिवाइंड ना करना पड़े, कि जब भी हम 4 रिश्तेदार आपस में मिलकर बैठते हैं तो एक खुशनुमा वातावरण सा तैयार हो जाता है और वहीं पर हम अपनी सारी प्रवृत्तियों पर, मानसिक, कायिक और वाचनिक सब प्रवृत्तियों पर अंकुश खो बैठते हैं और मजाक के नाम पर ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं, असभ्य कार्य कर बैठते हैं जिनसे हमारे रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। नहीं समझे आप? समझ गए होंगे। चलिए मैं और बताती हूँ कि कुछ सुने और कुछ देखे हुए दृष्टांत देती हूँ, आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए आपकी, जैसे मैं एक लेडीज़ की मुख्यता से बात कर रही हूँ, कि मान लीजिए आपकी ननद के बच्चे आपके घर आए और आप सबका पिकनिक का प्रोग्राम बन जाए, ठीक है। आपके पति की व्यस्तता के कारण वो ना आपके साथ जा पाए और आपको ही उन्हें ले जाना पड़े पिकनिक पर घुमाने। तो 4-5 घंटे तो आप लोग बहुत अच्छे से बिता कर आ जाते हो। घर आ कर के जब आपके पतिदेव अपने भांजे भांजियों से पूछते हैं कि भाई रिश्तेदारों उनसे पूछते हैं कि कैसी रही भाई तुम्हारी पिकनिक, तो कोई एक बच्चा, ननद के बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, मैंने तो एक सिर्फ दृष्टांत लिया है। तो ऐसे में कोई एक बच्चा अगर मजाक में हंस करके ये कह देता है कि पिकनिक तो बहुत अच्छी रही, लेकिन हमारी मामी जी ने तो गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, हमें बहुत डर लगा कि एक्सीडेंट भी ना हो जाए कहीं, ठीक है। ऐसी बात अगर कर दे कोई, तो अब आप सोचिए कि आपके पति अगर गर्म मिजाज के होंगे तो ऐसे में वो रिश्तेदार को तो हंस करके गलत तरीके से बोलकर वो रिश्तेदार तो गलत तरीके से हंसी हंसी में बोल करके चला जाएगा अपने घर पर। लेकिन अगर आपके पति गर्म मिजाज के हुए तो वो बाद में आपको क्या क्या बोलेंगे, आपके घर में क्या क्या बीतेगी, उसके उन शब्दों से आप सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। कैसे चलाती हो गाड़ी? आगे से कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी चलाने की, गाड़ी क्या हाथ में दे दी, अपनी मनमर्जी करोगी तुम। अरे कार कहीं लग जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता तो कौन खर्चा करता? तुम बाप के घर से लेकर आई है क्या? अरे यार, इस प्रकार के शब्द कुछ पतियों के मुंह से निकल सकते हैं, निकलते भी होंगे, है ना। तो अब बताइए आपका मूड कैसा रहेगा, सारी पिकनिक का मज़ा आपका कैसा हो जाएगा? आप खुद विचार कीजिए। ऐसा होता है ना, प्रायः रिश्तेदारों के कारण तो बहुत झगड़े होते हैं, खैर जो भी है। तो आपका मूड कैसा रहेगा उसके उस मजाक के कारण, जबकि वो सच्चाई भी नहीं हो, उसको लगा कि आप गाड़ी तेज़ चला रही हो, लेकिन मान लो आप तो बहुत एक्सपर्ट हो ड्राइविंग में, तो आपके लिए वो गाड़ी तेज़ नहीं होगी, नॉर्मल होगी। पर कोई व्यक्ति अगर बैठा हो आपके साथ और लेडीज़ को गाड़ी चलाते देख करके अगर उसको ये लगा हो कि आप तेज़ चला रही हो, उसके हिसाब से लगाओ, तो अगर वो इस तरह से बोल दे तो क्या होगा? मैं तो कहती हूँ अगर कोई तेज़ भी चला रहा हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, आकर के यही कहना चाहिए, अरे नहीं इन्होंने तो हमें बहुत अच्छे से घुमाया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं। इस तरह की बातें करके घरों में प्यार मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, ना कि मजाक मजाक के नाम पर कड़वाहटें घोलने का काम करना चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी कि इस तरह की अचानक मुसीबत अगर आप पर आ पड़े तो क्या आप उस रिश्तेदार को कभी भी माफ़ कर पाओगे? उसका कभी भी भविष्य में हंसकर स्वागत कर पाओगे? भले ही आपका झगड़ा करने का आपका झगड़ा कराने का भले ही उस रिश्तेदार का कोई इरादा ना रहा हो, लेकिन झगड़ा तो हो गया ना, आपका दिल तो दुखी हो गया ना, कि एक तो इन लोगों को घुमा कर लाई, ऊपर से घर में क्लेश करा के चले गए। तो देखा बंधुओं आपने, हंसी मजाक में ही कैसे कैसे झगड़े हो जाते हैं घरों में, और कैसे एक दूसरे के प्रति कषाएं पनप जाती हैं। पति पत्नी के बीच दरारें पड़नी किस प्रकार शुरू हुई, जबकि रिश्तेदारों को मालूम होता है कि उनका कौन रिश्तेदार किस नेचर का है। ऐसे में पति पत्नी के बीच भूल कर भी इस तरह का मजाक कभी नहीं करना चाहिए।
पति पत्नी क्या किसी भी रिश्ते के बीच में नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उनके बीच में, दो जनों के बीच में झगड़ा हो। ऐसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए किसी के भी बीच में। आप सब जानते ही होंगे कि इस प्रकार के मजाक हम सब प्रायः करते ही रहते हैं, सीधी सी बात को भी घुमा कर बोलते हैं। इस प्रकार हम अनजाने में, हंसी हंसी में ही लोगों के दिल दुखाते रहते हैं और अपने लिए पाप इकट्ठे करते रहते हैं। आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि आप मजाक में क्या बोल आए थे, परंतु आपके मजाक से जो घायल व्यक्ति है ना, वो कभी भी आपकी बात को भूल नहीं पाएगा और आपका चेहरा देखेगा जब भी, आपका नाम जब भी सुनेगा, आपकी याद जब भी उसे आएगी, वो सारी कड़वी स्मृतियाँ भी उसे व्यथित करने लगेंगी, उसके दिमाग में याद आ जाएंगी सारी बातें। इसलिए बंधुओं, बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए। मन के भावों को वाणी या काया से व्यक्त करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचना चाहिए कि इसका प्रभाव किसी पर क्या हो सकता है। इस प्रकार मैंने गृहस्थियाँ टूटती बहुत सुनी है और देखी भी हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे आचार्यों ने हास्य मतलब मजाक को कषाय क्यों कहा। यूँ तो आचार्यों ने हास्य मतलब हंसने मात्र को ही कषाय कहा है, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है, उसकी मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मजाक भी एक हास्य का ही रूप है। इसलिए इसकी विशेष रूप से चर्चा करना मैंने आवश्यक समझा, क्योंकि स्थूल को नहीं समझेंगे तो सूक्ष्म को कैसे समझेंगे, है ना। आप लोग भी इस बात पर विचार कीजिए कि मजाक क्या चीज़ है और मजाक के नाम पर अशोभनीय या कलहकारी असभ्य वचनों का प्रयोग कभी ना करें। किसी कार्य को करने या कुछ बोलने से पहले ही हम क्यों नहीं सावधान हो जाते। पुण्य पाप का जो अनुमान हम फल मिलने पर करते हैं, क्यों नहीं वही अनुमान हम कर्म का उदय आने से पहले ही लगा लेते। जैसे मौसम का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं ना मौसम विशेषज्ञ, और हम भी गूगल पर फोरकास्ट देख करके ही कहीं का प्लान बनाते हैं कि अगले जब हमारा प्लान है उन दिनों में वहाँ पर कैसा फोरकास्ट रहने वाला है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर भी यही काम कर लेते, क्यों नहीं हम पहले से ही ये विचार कर लेते कि यदि हमने ऐसा बोला या कोई कार्य किया तो हम पर इसका वर्तमान में और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर भी और दूसरों पर भी। मेरे शब्दों का सामने वाले व्यक्ति के दिल दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो हंसी के मूड में हूँ, लेकिन क्या पता वो अंदर ही अंदर किसी बात से, अपनी किसी शारीरिक वेदना से परेशान हो, तो मेरी हंसी भी उसे कष्टदायक हो सकती है, क्या होगी ही। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया था। हमें नहीं पता जीव किस कषाय में विद्यमान है ना, इसलिए हमें बहुत सोच कर बोलना चाहिए। इस तरह का टॉपिक उसमें मैंने लिया था जो बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो वही बात इसमें भी गर्भित है जो मैं अभी कह रही हूँ आपको, कि जब कोई अपनी ही किसी परेशानी से, कोई रोग से परेशान हो सकता है, शरीर में कोई वेदना हो सकती है, या कोई किसी को धन का नुकसान हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, तो ऐसी तकलीफ़ में वो है, हमें नहीं पता उसको किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, और हमने तो अपने मजाक के मूड में उसको बोल दिया कुछ भी, तो निश्चित रूप से हमारी हंसी भी उसे कष्टदायक लगेगी ही लगेगी। इस प्रकार मैं उसके दुख में निमित्त बनूं, उससे बेहतर है कि मैं अपने वचन और काया को वश में रखूं। यह सोचकर ही हमें प्रवृत्ति करने से पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए साथियों कि कर्म का बंध कैसा होगा। यदि हमने कुछ भी ऐसा किया या बोला तो हमारे किस प्रकार का कर्म बंध सकता है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। हम में वो सामर्थ्य है। हम दुनिया भर के सारे कार्य करते फिरते हैं ना, अनुमान के आधार पर ही तो करते हैं। अनुमान ही तो लगाया था किसी ने, जब चिड़िया को उड़ते देखा तो उसको अनुमान ही तो हुआ था कि इस तरह से हम भी उड़ सकते हैं, और उसने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। ये जो टेलीफोन का आविष्कार हुआ ये भी अनुमान था। सब अनुमान के आधार पर ही बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। तो ये आविष्कार क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते कि हम सही समय पर सही अनुमान लगाएं और सही दिशा में प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम अपने भीतर कर्मों के संसार में क्रांति पैदा कर सकते हैं और अपने आत्मा को इस जन्म मरण की जेल से मुक्त करा सकते हैं। अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो सकते हैं, अनंत सुख में, अनंत आनंद में विराजमान हो सकते हैं, है ना। तो ये हमें बहुत आवश्यक है कि हम कुछ भी कार्य को करने से पहले अनुमान लगाएं कि किस कर्म कि हमारे किस कार्य का, किस वचन का कैसा फल हमें और सामने वाले को मिल सकता है। तभी हम अनावश्यक कर्म बंधनों से बच सकते हैं बंधुओं।
यदि इस प्रकार हमने विचार करने की आदत बना ली ना, तो यकीन मानिए धीरे धीरे हमारी मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों में सारी उत्तेजना घटने लगेगी और हमारे भीतर शांति बढ़ने लगेगी। हम बहुत शांत रहने लगेंगे, बाहर की कोई परिस्थिति हमें व्यथित नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था जो मुझे कहने का भाव आया, क्योंकि मैंने खुद भी अपने वचनों से बहुत लोगों को घायल किया है। उनका दिल, मुझे भी विवेक नहीं होता था और आज भी कई बार नहीं रहता है विवेक, कुछ भी बोल बैठती हूँ। तो इन चीज़ों से और मेरा भी हृदय बहुत घायल हुआ है दूसरों के मजाक के नाम पर बोले गए कटु शब्दों से। तब मैंने ये सब विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे ये सब चिंतन चला जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब आप भी अपने भीतर इस तरह के चिंतन करिए और सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सबको अपने अंदर से ये बहुत भारी दोष निकालने में सहायता मिल सके। चलिए, जय जिनेंद्र, आप सभी का मंगल हो।